ये एक वार्डरोब है और यहाँ पर एक हमने ये स्विच का लिए एक पॉइंट छोड़ा है और ये प्रोफाइल की जो मेन सप्लाई की तारें हैं वहाँ हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वार्डरोब के अलमारी के अंदर आप प्रोफाइल कैसे लगा सकते हैं। तो ये जो आपको झिरी दिख रही है ये कोई भी कारपेंटर काट देगा और ये इस टाइप से पूरी तीन तरफ है, नीचे नहीं है, एक इधर साइड में है और ऊपर की तरफ है और इधर साइड में है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ये प्रोफाइल चैनल इसके अंदर बिठाने हैं जो कि ये इस टाइप का चैनल होता है प्रोफाइल चैनल। और बिठाने के लिए सिंपल ये इस तरीके से इस प्रोफाइल चैनल ये इसके अंदर बैठ जाएगा। जैसे कि ये इसके अंदर बैठ गया है और ये इस तरीके से इसके अंदर बिठाने के बाद इसके अंदर आपको पेच मार देने हैं या आप चिपका भी सकते हैं। जैसे पेच मारेंगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। ये इस टाइप से आप इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से या आप इसके अंदर पेच मारेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ बैठ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पेच आपको बिठा देना है ताकि ऊपर अगर रहेगा तो प्रोफाइल अटकेगी फिर इसके ऊपर। और ऐसे ही तीनों तरफ आपको प्रोफाइल जो है चैनल लगा देना है। तो चलिए मैं पहले ये चैनल बिठा देता हूँ, फिर आगे इसके कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। ये जो कि स्विच के तार हैं, ये स्विच के तार या गेट मार्क हमने छोड़ दिए थे पहले ही और ये इस तरीके से इसके अंदर लाइन को क्रॉस आ रहे हैं। ये अब इसके अंदर क्या करना है, हमें ये बीच का एक लाल तार काट देंगे जो कि स्विच के अंदर लगेगा। मैं स्विच आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का स्विच है। ये इस टाइप का स्विच होता है जो कि इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। इसमें आप कोई सा तार कायम में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये दो तार बीच में से लाल काट लेंगे हम। तो ये गेट हमने खोल दी है इसके और इसके अंदर से ये दो लाल तार हैं, इसको बीच में से काट देना है। खाली बस लाल तार इसके अंदर लगाएंगे स्विच के, ये दो टर्मिनल जो है। तो ये दो लाल तार लगा हुआ है और ये एक वाइट तार है जो कि ये ऐसे ही जुड़ा हुआ है। तो इसको वापस इसकी सॉफ्ट के अंदर ही हम भेज देंगे। अब ये इन दो लाल तारों को छीलकर अब इन स्विच के टर्मिनल के अंदर लगाना है। ये दो टर्मिनल हैं और ऊपर भी दो तार हैं, तो इन दो तारों को ये दो टर्मिनल लगाने हैं। और फाइनली ये दो तार इसमें टर्मिनल के अंदर लग चुके हैं। और अब इसकी सेटिंग जो है इस गेट के हिसाब से करनी है। तो गेट बंद कर। अंदर अंदर बंद कर। तो अब ये इस तरीके से यहीं पर इसमें दो स्क्रू लगाने हैं हमें, तो ये यहाँ पर जाम हो जाएगा। तो चलिए मैं दो स्क्रू लगा लेता हूँ। सबसे पहले स्केच से इसके अंदर अपने निशान लगाने हैं। आगे लगा दें यहाँ पर, आगे ना
ये इस तरीके से 2 निशान इसके अंदर आ गए हैं और इन 2 निशानों के ऊपर हमें 2 सुराख करने हैं ताकि ये हमारा स्विच आसानी से लग जाए। तो चलिए मैं सुराख इस पेज के थ्रू ही करूँगा इस मशीन से। सुराख पूरे कंप्लीट हो जाना तो इस तरीके से आपको पूरा ये स्विच टाइट कर देना है। वैसे ही आपको दूसरा पेज भी लगा देना है इसका। इस तरीके से स्विच बिठाने के बाद फिर हमें अभी स्ट्रिप लाइट इसके अंदर बिठानी है और स्ट्रिप पहले ही स्विच बिठाएं ताकि स्ट्रिप लाइट को पता चल जाएगा, लगाने से पहले चेक हो जाती है स्ट्रिप लाइट। अब मैं चलिए इसमें स्ट्रिप लगा देता हूँ। ये अब इस टाइप की स्ट्रिप हमें इसके अंदर लगानी है, जो कि इधर ऊपर से जो 2 तार आ रहे हैं, और वाइट वाला माइनस है और रेड वाला इसका प्लस है। और इसका स्ट्रिप के अंदर जो है ये रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। तो इसके अंदर सिंपली इन दोनों तारों को मिलाकर जोड़ देना है। ये माइनस के अंदर माइनस और प्लस के अंदर प्लस जोड़ दिया है हमने। अब इसके ऊपर टेप करेंगे। टेप बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि अगर टच हो गया तो लाइट बंद हो जाएगी हमारी। अब इस पर मैं पहले टेप कर देता हूँ। तो इन पर टेप मैंने चिपका दिया है और अब सिंपली इस तारों को ऊपर जो एक्स्ट्रा तार है इसे सिंपल इसके अंदर ऊपर कब सब कर देना है अंदर, जो है उसको ऊपर काफ़ी सारी जगह है तो ये आपको अंदर कर देनी है। तो इस तरीके से लगाने के बाद इसके पीछे जो है नीले रंग का ये टेप होता है छुड़ाएंगे और फिर ये ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक चिपक जाती है लाइट इस चिप के ऊपर। ऐसे ही आपको चारों तरफ घुमा देनी है ये पूरी प्रोफाइल पर। चलिए मैं जल्दी से घुमा देता हूँ इस टेप को छुटाकर। इस तरीके से स्ट्रिप चलाने के बाद ये इस टाइप का डिफ्यूज़र है। ये डिफ्यूज़र साइड में लॉक लगे हुए होते हैं, तो ये आपको बारीकी से इस स्ट्रिप के अंदर बिठा देना है लॉक। ये बहुत ही आसानी से बैठ जाता है ये। अब पूरा बिठाने के बाद फिर मैं आपको लाइट जलाकर दिखाऊंगा। तो ये डिफ्यूज़र लगने के बाद लाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अब मैं सब डिफ्यूज़र बिठा लेता हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाऊंगा आपका कि किस तरीके से ये लाइट पूरी दिखाई देती है वार्डरोब के अंदर। ये यहाँ पर इधर हमने इतनी सारी सब नई लाइटें लगाई हैं। और इसकी जो सप्लाई है वो हमने यहाँ पे रखी है। ये 20 एम्पेयर की सप्लाई है जो कि 1560 रुपये की मिलती है मार्केट के अंदर। ओरिजिनल सप्लाई है, 1 साल की वारंटी है इसकी। और पूरा कनेक्शन इसके इस जंक्शन बॉक्स में से यहाँ हमने पाइप तोड़ा। पाइप तोड़ने के बाद फिर यहाँ से हमने इसका कनेक्शन करे और इधर से एक आर पार सुराख करके एक थोड़ा सा इधर फ्लेक्सिबल पाइप लगा दिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आ गया है। ये पहले से प्लान नहीं था, ये बाद में हमने प्लान किया है। इधर टाइल लगी हुई थी तो नीचे ये तोड़ नहीं सकते थे, तो उधर से ही हमने बनाया है। ये इधर अलमारी में हमने काम किया है और ये प्रोफाइल लाइट इसके अंदर लाइटिंग काम हुआ है। पूरा वार्डरोब बिल्कुल एकदम न्यू मॉडर्न डिजाइन में बना हुआ है। ये देखिए ये सब ऑटोमेटिक है, खुद ही बंद हो जाएगा और खुद ही खुल जाएगा। और ये इधर ड्रेसिंग है, कंबाइंड ड्रेसिंग इसके अंदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में।